बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। अगर मुझे ना निकाला होता तो आज मुल्क में गुर्बत का नामो निशान तक ना होगा। हमें IMF की ज़रूरत होती। कौम को फैसला करना होगा कि तरक्की की राह पर गामजन पाकिस्तान की तरक्की किससे रोकी। नवाज शरीफ से सवाल उठा दिए। बानी PTI पर भी तनकीद, कहा कि आप हमें ताने देते हैं मगर जमहूरियत तो आपने तबाह की। हम तो अपने ज़माने में आपके घर चलकर गए थे। 25 साल से आपका रवैया एक रूठे हुए बंदे जैसा है। आप कहते रहे कि मैं उसका AC उतरवा दूंगा, मेरा ध्यान तो कभी उनके AC की तरफ गया ही नहीं। बानी PTI से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। ना मुझे इससे कोई गर्ज है कि उन्हें जेल में कौन कौन सी सहूलियात मिल रही हैं। PTI और JUI का हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, आपस में मामला तय पाने लगे। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI को पहुंचा दिए गए। बानी PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना से मुलाकात के लिए कमेटी बना दी गई। सरबराही असद कैसर करेंगे। मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली के लिए एहतजाजी तहरीक समेत दीगर नुकात पर पहले से इत्तेफ़ाक़ राय किया जाएगा। हिद्दत निकाह केस, बिशा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त से मौके पर इख्तियार किया गया कि अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। 3 फरवरी को सिविल कैद की सजा सुनाई गई थी। वज़ीर आज़म चीनी सदर के आबाई शहर शियान में मौजूद। शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन के टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म और वफ्द को तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म को अपने आबाई शहर में म्यूजियम का दौरा करने की दावत दी थी। पाकिस्तान और शानशी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन तय। T20 का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत चाकरा। हाई वोल्टेज मुकाबले में बस एक रोज बाकी। इतवार को होगा त्यौहार। मैदान में होगी चौकों छक्कों की भरमार। हर बॉल पर धड़केगा दिल, हर शॉट पर मचेगा शोर। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग में पड़ेगा जोर का जोर। रन्स बनेंगे, विकेटें उड़ेंगी। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शाहीन तैयार। बाबर, रिजवान और जमान ने कमर कसी। कोहली, शर्मा और जडेजा होंगे पाकिस्तानी बॉलर्स के निशाने पर। शाहीन भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने के लिए पुरअज़म। पाक भारत मैच की तैयारियां जारी। मैच न्यूयॉर्क के नासाउ स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में कौमी टीम भरपूर ट्रेनिंग सेशन करेगी। सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। गैर मयारी पिच पर तनकीद के बाद ग्राउंड मैंस पिच की तैयारी में मसरूफ। स्टेडियम की सफाई सुथराई जारी। माहिरीन के मुताबिक विकेट पर फास्ट बॉलर्स का जादू चलेगा, लेकिन बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना आसान नहीं होगा। क्रिकेट फैंस पाक भारत टाकरे के लिए पुरजोर। 3 शतक से जीत की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कि कौमी टीम भारत को शिकस्त देकर जरूर कमबैक करेगी। बाबर, शाहीन और आमिर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। विराट और रोहित शर्मा को मिट्टी में मिलाकर जरूर आएंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेंगे। नाईन अफरीदी बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा और मेरा मैसेज है कि कोहली को जरूर आउट कराना। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग करेगा और मेरा मैसेज है वो अच्छा खेलना और बुमराह को ना जरूर 6 मारना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और बाबर से उम्मीद है कि इस बार ज़रूर फॉर्म करेगा। जैसे कि शहनशाह अफरीदी है, वो भी इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करती हैं और हारिस राफ भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगी, इंशाल्लाह जीतेगा। पर जैसे USA से पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इंडिया हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा।
अमेरिका से अपसेट शिकस्त के बाद एक और बड़ा इम्तिहान। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा। क्या कौमी टीम अपने मसाइल पर काबू पा लेगी? क्या ग्रीन शर्ट्स की बदहवासी खत्म हो जाएगी? क्या स्पिनर्स अपना जादू जगाएंगे? क्या बैटर्स का बल्ला रन उगलेगा? सवाल उठ गए, सबकी नजरें पाक भारत मैच पर। पाकिस्तानी टीम की पहली बार अगर मगर का चक्कर शुरू हो गया। भारत के खिलाफ मैच हर सूरत जीतना होगा। हारे तो सुपर 8 तक पहुंचना मुश्किल होगा। अमेरिका ने अगर आयरलैंड को हरा दिया तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा, और अगर हारा तो भी पाकिस्तान और अमेरिका में रन रेट की बुनियाद पर फैसला होगा। T20 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेटों से कामयाब। आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया और दफाई चैंपियंस इंग्लैंड आमने सामने होंगे। भाई कचरे उठा रहा था, सिक्योरिटी गार्ड जो है ना उसने बोला था कचरा उठाओ। उसने ने फिर क्या किया था, फिर लड़ाई हुआ था, हाथापाई हुआ था, गधे का टट्टी पे हुआ था। फिर इसने क्या किया, फिर लड़ाई पे फिर गाली पिस्टल उठाया उसने, फिर गोली मारी। कराची में गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया। कचरा चुनने वाले लड़के को गोली मार दी। लड़का गधा गाड़ी चलाता था। गधे की गलासत गिरने पर सिक्योरिटी गार्ड उस पर बरहम हुआ। लड़के को फुजला साफ करने को कहा। लड़के ने कहा कि मेरा क्या कसूर। सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ ना सुना और उसे गोली मार दी। वो शदीद जख्मी हुआ। उसे अब्बास शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सका। सिक्योरिटी गार्ड रमजान मौके से फरार। तलाश जारी। सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर समेत 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस की मनसूखी के लिए मुताल्लिका इदारों को खत लिख दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को इक़्तिसादी काउंसिल का सरबरा मुकर्रर कर दिया। 4 वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी मेंबरान में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। काउंसिल 50 अरब डॉलर की तजवीज़ शुदा मुआशी मनसूबों पर हतमी फैसले देगी। हाथा की इज्जत एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। गवर्नर पंजाब, हुकूमत पंजाब और महकमा इत्तलात फरीक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हत्या की इज्जत का कानून किसी एक फ़र्द नहीं बल्कि तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। इस कानून की आड़ में शहरियों की आज़ादियों को तलब किया जाएगा। ये कानून आइन से मुतसादिम है। मुआसिर दुनिया में ऐसे कानून की कोई गुंजाइश नहीं। मौसमियाती तब्दीली लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में पानी की किल्लत बढ़ रही है, दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, खुश्क साली और तबाहकुन सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली ने ज़रूरी पैदावार को भी मुतासर किया है। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना आसान नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे का सामना है। इस तब्दीली से नबर्दाज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। जिला दक्की में दर्जनों घर तबाह। सैलाबी रेला घर का सामान बहा ले गया। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। नकल मकानी पर मजबूर। संजवानी में सैलाबी रेलों से सड़कें बंद। तमाम छोटे बड़े डैम भर गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कराची समेत सिंध भर में गर्मी का राज। कराची का पारा 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान। हैदराबाद और नवाबशाह में भी सख्त गर्मी है। लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद में भी मौसम गर्म। ईद की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। किसी को मोटे ताज़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमत आसमान पर। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। सखर की मवेशी मंडी में भारी भरकम बैल पहुंच गए। कीमत सिर्फ 25 से 35 लाख। 12 मन वजनी 8 फुट कद और कीमत 8 लाख रुपए। जंग में सहराई जहाज की धूम।
हज बैतुल्लाह रवा बरस हजाज की रिकॉर्ड तादाद की आमद का इम्कान। 1,60,000 पाकिस्तानी भी हज की सादत हासिल करेंगे। मौसम भी सख्त गर्म। इमाम काबा और मस्जिद नबवी को नमाज और खुतबा मुख्तसर करने की हिदायत। हजाज को मिताफ के स्टैंड, छत और खुली जगहों पर नमाज की अदायगी का मौका मिलेगा। हज के दौरान सियासी नारों की कोई जगह नहीं। नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने ऐलान कर दिया। गज़ा में इसराइली मज़ालिम को 8 माह मुकम्मल। गज़ा पर बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौज के अल-मग़ाज़ी और नसायरात के रेफ्यूजी कैंपों में हमले। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। सैकड़ों ज़ख्मी हैं। गज़ा में शहादतों की मजमूई तादाद 36,730 से बढ़ गई। 8 माह में 15,500 बच्चे शहीद हो गए। 83,500 ज़ख्मी हैं। G8 ममालिक का वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। इसहाक़ डार गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी और फौरी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जंग के फौरी खात्मे के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलबरदारी में शिरकत की दावत। हलबरदारी की तकरीब में 8,000 मेहमानों की आमद मुतवक्के। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी इत्तेहाद यूरोपियन यूनियन के इंतखाबात 6 जून से 9 जून तक जारी रहेंगे। स्वीडन समेत चंद ममालिक में प्री वोटिंग का अमल 22 मई से जारी। यूरोप के 27 ममालिक से 370 मिलियन से ज़ायद शहरी यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए 720 सीटों पर अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस की तकरीर। उनका बेटा टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाता रहा, उल्टी सीधी हरकतें करता रहा। बच्चे की मजेदार हरकतों ने देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया। और गुनाहों के कफारे का वक्त आ गया। हॉलीवुड फिल्म मैक्सिकन का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा बरस जुलाई में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।